पृथ्वीराज चौहान राजवंश के एक राजा थे जिन्होंने स्पंदलक्ष के क्षेत्र पर शासन किया था, जिसकी राजधानी अजमेर थी। वर्तमान राजस्थान में 1177 में एक नाबालिग के रूप में सिंहासन पर बैठने के बाद पृथ्वीराज एक राज्य विरासत में मिला, जो उत्तर में थानेश्वर से लेकर दक्षिण में जबलपुर तक फैला हुआ था, जिसका लक्ष्य उन्होंने पड़ोसी राज्यों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करके विस्तार करना था, विशेष रूप से चंदेलों को हराकर। पृथ्वीराज ने कई राजपूत राजाओं के गठबंधन का नेतृत्व किया और 1151 में तारोरी के पास घोर के मोहम्मद के नेतृत्व वाली घुरिद सेना को हराया। हालांकि 1192 में मोहम्मद तुर्की घुड़सवार तीरंदाजों की एक सेना के साथ लौटे और उसी युद्ध के मैदान में राजपूत सेना को हराया। पृथ्वीराज को पकड़ लिया गया और सख्त मार डाला गया। हालांकि उनके नाबालिग बेटे गोविंदराज को मोहम्मद ने अजमेर में अपने कठपुतली शासक के रूप में बहाल कर दिया था। तराइन में उनकी हार को भारत की इस्लामी विजय में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है और इसका वर्णन कई आधा पौराणिक खातों में किया गया है। पृथ्वीराज के शासनकाल के मौजूद शिलालेख संख्या में कम है और राजा द्वारा स्वयं जारी नहीं किए गए थे। उनके बारे में अधिकांश जानकारी मध्यकालीन पौराणिक इतिहास से मिलती है। तराइन की लड़ाई में के मुस्लिम वर्तों के अलावा हिंदू और जैन लेखों द्वारा कई मध्ययुगीन काव्यों में उनका उल्लेखन किया है। इनमें पृथ्वीराज विजय, हम्मीद महाकाव्य और पृथ्वीराज रसो शामिल है। इन ग्रंथों में स्वर्णताम्रक वर्ण है और इसलिए यह पूरी तरह विश्वसनीय है। पृथ्वीराज विजय पृथ्वीराज के शासनकाल का एकमात्र जीवित साहित्य गण थे। पृथ्वीराज रासो, जिसने पृथ्वीराज को एक महान राजा के रूप में लोकप्रिय बनाया, कथित तौर पर उनके दराबरी करवी चंद बरबाई दाखा लिया गया था। हालांकि इसमें कई अंतर्निहित विवरण शामिल है, जिसमें से अधिकांश इतिहास के प्रयोजन के लिए उपयोगी नहीं है। पृथ्वीराज का उल्लेख न करने वाले अन्य इतिहास और ग्रंथों में प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश और पृथ्वीराज प्रबंध शामिल है। इनकी रचना उनकी मृत्यु के सदियों की बात की गई और इनमें अतिकस युक्ति कर्मिक उपाख्यान शामिल है। पृथ्वीराज का उल्लेख खतरागंज पट्टावली में भी किया गया है, जो एक संस्कृत पाठ है जिसमें खरतारा जैन भिक्षुओं की जीवनया है, जबकि कम 1336 ई में पूरा हो गया था। जिस भाग में पृथ्वीराज का उल्लेख है वह 1250 ई के आसपास लिखा गया था। चंदेल कवि जगनिका अल्लाह खान भी चंदेलों के खिलाफ पृथ्वीराज के युद्ध का अंतर्निहित विवरण प्रदान करता है। कुछ अन्य भारतीय ग्रंथों में भी पृथ्वीराज का उल्लेख है, लेकिन ऐतिहासिक महत्व की अधिक जानकारी नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए संस्कृत कविता संकलन सरगंधार पद्धति में उनकी प्रशंसा करते हुए एक श्लोक है और कन्हदेव प्रबंध में उनका उल्लेख जलोर चहमान राजा वीरमदेव के पूर्व अवतार के रूप में किया गया है। पृथ्वीराज का जन्म चहामाना राजा सोमेश्वर और रानी कपूरा देवी के से हुआ था। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था, जहां उनके पिता सोमेश्वर का पालन पोषण उनके मामा के रिश्तेदारों ने चोलाकिया दरबार में किया था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म ज्येष्ठ माह के 12वें दिन हुआ था। पाठ में उनके जन्म के वर्ष का उल्लेख नहीं है, लेकिन उनके जन्म के समय कुछ ज्योतिषीय ग्रह स्थितियों को शुभ बताते हुए प्रदान किया गया है। इन स्थितियों के आधार पर और कुछ अन्य ग्रह स्थितियों को मानते हुए दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज के जन्म का वर्ष 1166 ईवी के रूप में गणन किया। पृथ्वीराज की मध्ययुगीन जीवनियों से पता चलता है कि उनकी शिक्षा अच्छी थी। पृथ्वीराज विजय में कहा गया है कि उन्हें 6 भाषाओं में महारत हासिल थी। पृथ्वीराज रासो का दावा है कि उन्होंने 14 भाषाएं सीखी, जो अति पोषित प्रतीत होती है। रसो यह दावा करता है कि वह इतिहास, गणित, चिकित्सा, सैन्य, चित्रकला, दर्शन और धर्मशास्त्र सहित कई विषयों में पारंगत हो गए। अधिकांश मध्ययुगीन स्रोतों में कहा गया है कि पृथ्वीराज को चहामन की राजधानी अजमेर ले गया था, जहां मोहम्मद ने उन्हें गोरी जगीरदार के रूप में बहाल करने की योजना बनाई थी। कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह किया और देशद्रोह के आरोप में मारा गया। इसकी पुष्टि मुद्रा साहित्य संपर्क से होती है। पृथ्वीराज और मोहम्मद बिन सैम दोनों के नाम वाले कुछ घोड़ और बुलमेन शैली के सिक्के दिल्ली की टक्सल से जारी किए गए थे। हालांकि एक और संभावना यह है कि पूर्व चहामन क्षेत्र में अपने स्वयं के सिक्के की अधिक स्वीकृतता सुनिश्चित करने के लिए घुरिदास ने शुरू में चहामन शैली के सिक्के का उपयोग किया था। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद मोहम्मद ने चहामन राजकुमार गोविंद राजा को अजमेर की गद्दी पर बिठाया, जो इस सिद्धांत का समर्थन करता है।